नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम हरियाणा के दशरथ मांझी से मिलवाते हैं। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जिसने पहाड़ का सीना चीर के और साफ रास्ता निकाल दिया था बीचों बीच। तो आप दूसरे दशरथ मांझी से मिलवाते हैं। आप देख के दंग रह जाएंगे ये स्टोरी को। और इस दशरथ मांझी के लिए, दशरथ मांझी ने अपने पत्नी गुजर गई थी, रास्ता नहीं था। अगर समय थोड़ा सा मिल जाता दशरथ मांझी को, अगर समय उस पहाड़ के अंदर से रास्ता होता तो उनकी पत्नी की जान बचाई जा सकती थी। उनको बड़ा झटका लगा उस समय। उन्होंने सोच लिया कि मैं इधर पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाऊंगा, और उन्होंने बना भी दिया। ऐसी एक स्टोरी है। मेरे साथ 88 वर्षीय भगवान सिंह, हरियाणा राज्य, प्रदेश हरियाणा और जिला चरखी दादरी बालडा विधानसभा क्षेत्र से। साहब 2 किलोमीटर पहाड़ की चोटी पे पति और पत्नी दोनों बुजुर्ग 88 और 82 वर्ष पहाड़ का सीना चीर के तालाब बना दिए। और वहाँ पे उन तालाबों के अंदर नीलगाय, खरगोश, भेड़, बकरी, चरवाहे वहाँ पानी पीते हैं। अब बुजुर्ग भगवान सिंह के पैर में तकलीफ़ है, लेकिन जोश और जुनून इस कदर आज भी कि कहता है कि पैर में थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई, वहाँ पूरा रास्ता भी बनाता। और कुंडों की सफाई अब उनके बेटे करते हैं, उनके पोते करते हैं। गांव के जो क्लब है युवा, उन्होंने इन दंपति को देखा, बुजुर्ग को काम कर रहे, उन्होंने सहयोग किया। सहयोग करके वो बनवाए और रास्ते भी बनवाते। लेकिन भगवान सिंह के साथ थोड़ा सा पैर में दर्द है। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, फूला देवी, उनके बेटे, और 18 परिवार का पूरा भरा परिवार है। 5 बेटे, 4 बेटियां, इनके 7 बच्चे और बेटियों के 9 बच्चे, एक पड़पोता सड़सोता, पूरे लंबी चौड़ी एक टीम है भगवान सिंह। और ये फूला देवी मेरे साथ मौजूद है, 9 बच्चों को जन्म देने वाली, और बिल्कुल भली चंगी मेरे साथ बैठी है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी। बाबा भगवान सिंह, आपने ये जो देखा, ये किया, ये क्या मन में आया आपके? आपने तालाब बना दिया? यह मन में नहीं आई बाबू जी। एक बाबा जी आ गए उनके ऊपर। वो बाबा जी 3 चक्कर काटा पानी, 2 चक्कर पानी का ले गया, 1 चक्कर में नीचा डालना उड़ना चुपकी ले जा, दोनों चेतन रखना खाते। तुम जानिया नहीं भी प्या पानी। बाबा जी की तकलीफ कारण में तालाब के लग गयो। तालाब के लग गए, तालाब में आज खोजगो ने जी जो उसकी चढ़ाई करी, घर से पानी ले जाएगी बहुत लाम। तो रोज वहाँ जाते थे आप? रोज रोज की इतने तक। अकेले जाते थे पहले? नहीं, दोनों साथ थे जाना। अच्छा, दोनों साथ। हाँ। आठ में पानी की बोतल 8 पानी की बोतल। हाँ, 2-2 लीटर वाली। और बूढ़ा? और बूढ़ा बदरी सिमट कड़े। बुजुर्ग है, बजरी और सीमेंट लेके जाता। 2 किलोमीटर ऊपर साहब, 2 किलोमीटर आप पैदल नहीं चल सकते। और ये पहाड़ पे चढ़ते हैं 2 किलोमीटर, 3 तालाब। दूसरा दशरथ मांझी, तो सरकार को भी देखना चाहिए इनकी तरफ। ये उनके बेटे हैं, ये बाबा से बूढ़े लगने लगे हैं, देख लीजिए तस्वीरों में। और बाबा इनसे जवान लगते हैं आज भी। और इनके 3 बेटे यहाँ हैं, नहीं कहीं बाहर गए, उनसे जरूर मिलवाता। बाबा, बजरी सीमेंट लेके कितने जाते थे आप? 1 कट्टा ने बजरी सीमेंट का ने 3 मेरे करके ले जाना, गड़गी में गाड़ी की। क्या बात है, 3 बार करके 1 कट्टे को लेके जाते थे पहाड़ पे। अच्छा, बजरी का भी दोन 1500 रुपये की गाल की, और गल ने गड़गी में गाल दो। सर पर तो चाल दी को नहीं, गल ने गड़गी में गाल दो। और गड़गी में
गैलन लटकी चलेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ क्या कह रहे थे? पानी वाला तालाब बनायो ने जी ले जा पानी बना दियो पक्को कर दियो पानी सर पर ले जा पास उसमें पानी डाल के जिद वो मानसा पीवना बनायो फिर उम पानी गल गयो जी 20 फुट डूंगो बना रखे से ऊपर तो छाप रखे से और तालाब बना रखे से आगे डाल दियो ये मार गए पास भाई कंडे मोरे को मारते गए को गए से और उसमें पानी सही इतना ही वो कम पानी सही इनका अलग है जो पशु क्यों खिड़की लगा रखे ऊपर ही ढका रखी से और ऊपर पंप भी लगाए तो सारा काम किया था ये मार और एक वो तालाब बना रखे से नीचे वो बाठा पर रखे 3 तालाब बजरी सीमेंट 15-15 किलो कर करके पीछे लाद के वो ऊपर लेके जाते थे। ये हमारे साथ दादी और बाबा दोनों बैठे हैं। तो वहाँ झोपड़ी बना ली आपने? हाँ झोपड़ी 20-20 फुट को कमरे टने बना रखे थे और धुना ऊपर टन लगा रखी है और धुना बाहर के ले पाई के रखी कंकर कोने को धोख मारनी अगर पाए हम 10 फुट ऊँची बच्ची बड़ी मूर्ति बना रखी है बनवा रखी है। ये खुलो पानी से इसमें हमारे बड्डो तो ऊँट से छोटो सुशियो जंगल में दोनों पानी पी ली ऊँट भी पी ले सुशियो भी पी ले इसो घाट काट रखे। अरे एक तालाब में ऊँट और सुसिया एक साथ पानी पी सकते हैं, इतना बड़ा बना रखा है एक तालाब। तो खुद की बजरी, खुद की सीमेंट, खुद ही मिस्त्री, खुद ही खोदने वाला और खुद ही सामान ले जाने वाला। बाबा ये हाँ खुद ले गए सामान सारा खुद का पैसा लग रहे दोनों। बाबा ये दिमाग में क्यों आई, इतनी मेहनत क्यों करी आपने? इतनी मेहनत ये बाबा जी कारण बाबा जी का तकलीफ थी ना पानी ले जाने वाली पता फिर खुल लिया पानी में गद्दड़ पानी पियो था पानी गाल दी उसमें गद्दड़ पानी पियो था। मेरे मन को मैंने उसमें पानी पीने दो जिस मानसा खातिर वो और खोद दो और जानवर खातर 2 अलग बनाया। हाँ तो फरमा ही चढ़ाई से इसकी और 15-16 फुट पानी चढ़ी जाए है। ब्लेंटर की छात लगा रखी है नाली छोड़ रखी उसका मार पानी गलने बाहर कर पक्को बना रखे है पक्का वो पानी आवे रेत माटी को पानी नहीं जा ये सब तो करे। तो बाबा 2 किलोमीटर रोज आप यहाँ घर से किसमें घर से पैदल जाते हैं? घर से पैदल जाता कोई यहाँ से आपका कितना पड़ गया लंबा? इस तो 3 कोस 3.5 कोस और 2 वो हाँ 6 किलोमीटर एक साइड का साहब 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहाड़ तक पैदल और 2 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना और फिर शाम को वापस घर आना। 12 किलोमीटर रोज लंबा सफर तय करके और बाबा ने 3 तालाब बना दिए। जहां ना पहुंचे सरकार और जहां ना पहुंचे सरकार के कार्य वहां आती है हिम्मत और जोश और जुनून। और साहब जोश और जुनून हिम्मत हो तो कहीं कोई बाधा नहीं आ सकती। ये बाबा भगवान सिंह है मेरे साथ साहब 88 साल की उम्र और तालाब 3 और रास्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे और खुद अपने दम पे मैं सलूट करता हूँ बाबा को। बाबा ने कहा सपना आया आपने बनाना शुरू कर दिया तो कहीं सरकार का कोई गांव का कोई सहयोग करे? बाढ़ का कोई बजरी का कर ले जाए दी तो भलाई और कोई नहीं और किसी ने कहिए को नहीं आज के सामान पहुँचा दे ऊपर। बाबा सरकार ने सम्मानित करो आज तक कोई कितना आपने बड़ा मंच पे है ना सरकार ने कौन करे सीखता ही आगे राह कटवा दे तो बढ़िया से। तो बाबा जी ने 150 साल हो लिया समाधि लई संत बाबा जी तो जो कार्य सारे सही भी लोगों का। बाबा घर ये बाढ़ का नहीं रोके क्या उल्टा का मामला है तो रोज जानना है क्या फंड करा के आता नहीं है बालका कौन रोक्यो कौन सा छोरा कुछ नहीं ना सच्ची बता दिलते सच्ची बताऊं दिलते
कोई सन तो बालकन पूछ को न रोज की जाओ तुम बुझी से इसके वो पहाड़ पे पानी को साधना करा अच्छा फिर ये नहीं बोला ये फिर बतला कि कही से असके तेरे झगड़े के मसैन है वो धर्म में लगा दे सारो हमने कौन चाहिए धर्म में लगा दे कोई नाराजी नहीं मारे बालक बोले पढ़ाई हाँ ये तो बड़ा बोलिया तो तेरे किन को थो वो सीमेंट और बजरी में लगा दियो सिमट बजरी में लगा दियो ही मूर्ति में लगा दियो हाँ ये मूर्ति में तो लगे सो गांव को चाहे 8 आना दे दिया हूँ तो पानी वाला सौदा मेरे लग गए तो बुढ़ापा पेंशन मिले है सारी उत्तर लगा दियो थोड़ी लगाए दोनों की दोनों आएंगे भगवान सिंह बाबा ये नाम भगवान सिंह काम भी भगवान भर गई हैं ये इनके बेटे बैठे हैं इन्होंने इनको नहीं रोका भाई तेरे पास है तू लगा दे सारा जो भी कुछ है हमने नहीं चाहिए तेरा और बाबा ने पेंशन मिला है 2750 रुपया ये पहले मिला करती 2500 रुपया दोनों का 5000 रुपया और मत 1500 तो रखता होगा थोड़ा बहुत रखा है सही है बाकी फिर सीमेंट बजरी हाँ सारा में लगा तो जी तारो रघुवीर जी रघुवीर मन नहीं बताओ कदे तो बाबा रोड़ा नहीं नहीं जी कुछ नहीं बोला गया जो धर्म का काम चल रहा है तो इसको मना कर दे तो इसके हमें रुखाड़ी व्याख्या कर दे क्योंकि रास्ता में भरी कितने गिर जाए पड़ जाए बूढ़ा आदमी है तो हम संभाल के आया कर दे इसको अच्छा तो बाबा ने कहते नाटक नहीं कहता गर्मी ज्यादा है तो गिर जागो पड़ जागो रहने दे वो हमें वापस जाया कर दे इसके पीछे पीछे जाया कर दे हम इसका देखने के लिए भाई कितने रास्ते में गिर जा को पानी वजन लेके जा है तो रास्ते में गिर जा तो उठा लें ठीक है तो हम देख लिया मुखिया तो नहीं रुकेगा तो फिर हमने इसका खुला कर दिया जो भी तेरा कुछ से बोल लगा हमको मना नहीं करेंगे ठीक फिर इसका ध्यान होगा उस कुंड के ऊपर ध्यान होगा अब इसको सफल होगा तीनों कुंड बना दिया हाँ 3 कुंड बना दिए जी और इसी रास्ता अधम रहे हाँ रास्ता थोड़ा अधम रहेगा और पूरा काम है जी ठीक तो आपने सती सावित्री देखो कि अपने पति के लिए जीती जागती कति भगवान के पास पहुंच गई थी वहां पे और अपने पति को वापस ले आई थी उनके प्राण खींच के वहां से ऊपर से तो दूसरी सती सावित्री साथ देख लो तो बाबा के कदे साथ नहीं जाया कदे गया भी नहीं आपका रोज जाया करता दोनों साथ जानदार साथ आऊंगा तो हम के कुंडिया बना कर तू जाता हाँ कुंडिया है मुसालो अच्छा आते हाँ कश्यत हैं कसी और बाबा ने पकड़ाया करता हाँ तड़ा एक बोनी से बांध रखी हूँ बोनी पर मैं खुद मैं उल्टे लाई गेट के पास उल्टे पास दूँ अन्य फिर मुसालो चीनो जी मुसालो पहुँचा दिया बना के अच्छा कितने दिन लग गया था हमने ये 3 तालाब बनाने पहाड़ के ऊपर 3 साढ़े 3 2-3 साल लगी 3 साल हाँ और रोज गए रोज गया इतना तो कदे भगवान भी रोड़ा नहीं करे बहू क्यों कर रहे हैं सिरोड़ा उनके अच्छी बात से धर्म की छोड़ में जा जाओ कदे थोड़ी बहुत अकबू डिबू जाके न्यू तो जा भी आया सारा फिर मार गए ले धोख भी मारे आया जा से न्यू देखने खातिर ये किम सपनों रह रहे हो अधूरो उधरो तीप के रहे हमारे सब तला सन वो कंडम हो रही डांगर डूंगरा कंडम कर रखे ये वो की न्यू सकेम थी जो पक्को हो जाए तो पानी साउड़ गल जाए उसमें और सड़क बन जाए तो ऊपर तक। सड़क बन जाए तो और भी बढ़िया तो सरकार ने देखना रेके होगा तो सर फिर तो ऊपर गग्गा जी से हो काम हो जाए फिर तो मौज हो जाए फिर तो मंदिर बन जाए ऊपर मंदिर बन जाए उन्हें थोड़ा तो बाठा लिया अरे बजरी समट पहुँचावनी नहीं बनी चाहते काकर खोकर तो बाबा कितनी माटी काट दी होगी नीचा खोद के ये अपने भगवानी देवी है आपकी पत्नी या खेचा करती माटी कम से कम 2000 में तो लकड़ी होगी उन समय अच्छा वो झोपड़ी बना रखे तू खान पीन को सामान चाह पानी को अपने रखे तू वहीं थोड़ी देर रखे ये वो थोड़ी एक छान टूट गया 2 साल हो लिया तो 70-80 पूरा पहुँचाया था एक अलवारी पहुँचाई सामान धरने का तो कोई भी धर दिए धोख मारने तो गाजर लोबड़ को छेड़े न तो वो नीचे पड़े थे तो बाबा मैंने एक बात बताओ आप 3 साल 3.5 साल तक लगे रहे आप उते तो कहीं ना सुनी नहीं गांव ने
कोई बड़ा अधिकारी, कोई डीसी, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, कोई तो किसी ने को कही न मैंने को मैं कही न को मैंने किसी ने और दूसरा तो मार बाबा कैसा हो आप, या और बता दो कैमरा। रास्ता बन जाए थोड़ा गड्डी चढ़ जा सामान लेके। आपने सम्मानित नहीं करेंगे, हैं? सम्मानित नहीं हो आपकी तरह दिल्ली वगैरह बड़ा शहर पे, ये समझ में को नहीं आवे। आपने सम्मानित नहीं होनो के, सम्मानित है। सामान सम्मानित नहीं होगा, सम्मानित को नहीं होंगे, सम्मानित हो जहाँ जैसे रोड बन जाएगा तो हाँ रोड बन जाए तो सम्मानित है। अच्छा आपका क्या, चंद्रपाल, कितनी उम्र है? 50-55 साल हो गई। तो कदे पिताजी रोक ना मैं कभी नहीं रोका। रोज देखना चाहे करता, कदे पड़ जाए अनु तो संभाला भी कराया था, और भी जब कोई टाइम मिलता तो कोई थोड़ा घणो सामान भी पहुँचा दे था इतना ही। तो बूढ़ा ने आज आपको नाम कमा दियो, कल तक आपने कोई जाना नहीं कराया कर, तो आज खबर चलेगी तो पूरा भारत देखेगा। ये तो इनकी मेहनत है जी, बिल्कुल। क्या चाहते हो आप बताओ क्या क्या चाहिए? उठो ऊपर जाने के लिए थोड़ा बढ़िया सा रास्ता हो जाए तो वहाँ एक पर्यटन स्थल सो बन जाए किस्म को, और सरकार अगर सम्मानित करे बूढ़ा तो बहुत अच्छी बात। अच्छा कई फाइल लगाई है अपना? नहीं, कोई हमें कुछ नहीं लगाया। ये पुराने हैं बेटे भी, इनको इतनी नॉलेज नहीं है। अगर कोई इनकी फाइल भी लगेगी, और यहाँ पे हम सांसद भिवानी लोकसभा के धर्मवीर जी चौधरी, उनको भी कहेंगे यहाँ पे एक बार आएँ, विजिट करें और ऊपर तालाब देखें। सपना अधूरा है थोड़ा सा, और बाबा को बहुत बड़े स्टेज पे सम्मानित भी होना चाहिए। ये दूसरे दशरथ मान जी हैं, सम्मानित के साथ इनको कम से 20-30 लाख रुपए का चेक भी देना चाहिए, क्योंकि सरकार के खजाने में कमी नहीं है। और ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है। 88 साल का बुजुर्ग 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पहाड़ तक, 2 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई, और साहब 15 किलो सीमेंट लेके 15 किलो बजरी लेके रोज ऊपर जाना, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर ये कर सकते हैं तो कई बुजुर्ग खाट में पड़े हैं, हम तो बूढ़े हो गए। इस भगवान सिंह से ज़रूर शिक्षा ले लो। ये बूढ़े नहीं है क्या साहब? दम होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। अगर सोच और अग्नि अंदर है, आदमी कभी, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और काम करने की कोई उम्र नहीं होती, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी कर सकते, मरते दम तक इंसान को काम करना चाहिए। भगवान सिंह से शिक्षा ले लीजिए। तो कभी लड़ाई नहीं हुई आपकी? लड़ाई क्यों वो तो माटी खोदती खोदती कदे कदे ना, लड़ाई क्या से कर, माटी खोदा लड़ाई करा। कदे ऊपर तो थोड़ी माटी गिर जा खोदते खोदते, तो फिर पड़ो। तो नहीं। और जड़ियो आ गयो ने, तम तो न्यू कही बाबा, जब जो भट्ठो आ गयो ने तम उरे छोड़ देंगा। पास लोग न्यू कहेंगे खड़ो करके छोड़ दियो, मारा गया भट्ठो को नहीं आयो। तो कदे कोई बाबा को रो मारो कि मैं को मार न्यू तो रोज घूड़ी जाओ न्यू। अच्छा क्या बात पर बुढ़ाई हो गया? न्यू कोई मसालो बनावा, कोई केमा हो जाए, कोई पतलो हो जाए, कोई गड्ढो हो जाए। अच्छा बाबा क्या कहा पतलो मसाला हो जाता? हाँ का मैं जो पतलो कर लियो, मर तो गड्ढो कर दियो। यूँ तो कोनी गुड़ाई करके बोले सूर ले ले, इतनी साल की होगी तो सूर को। सूर खाते तो मैं कुआं ही कोनी। अच्छा हाँ अब मसालो तैयार बना तैयार को बड्डो को बनाई देनी सो, इसो मसालो बना पोतायो। तो परमानेंट कुंडिया बन गया। हाँ परमानेंट रोग फोटू तार ले जांदा बनाउंदा की खोदा की वचिंदा की मसालो बनाउंदी की गणाई जांदा फोटू तारी। तो ये दूसरा दशरथ मान जी है बाबा मेरे साथ मौजूद, देख लीजिए। और ये उनकी पत्नी है ये देख लीजिए। ये दोनों मैं सलूट करता हूँ इनको बार बार, मेरे पास शब्द नहीं इनकी तारीफ करने के। हम वो चीज़ भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि इन्होंने जो बनाए हैं, जो चीज़ें बना रखी हैं, वो भी हम आपके सामने ज़रूर दिखाते हैं। पहले आप वो भी देख लीजिए। तो हम बाबा अब आपसे हम विदा लेते हैं।
आपसे बातचीत की, हमें बड़ा अच्छा लगा। पूरी दुनिया ने देखा आपको। कुछ कहेंगे कि लोगों को, दुनिया को, भारत के लोगों को? ये जो है कि कर्म करो। और काम करवा दो थोड़ी। तो सद बाबा जी तो उसकी समाधि से मंदिर से गाबरे थे, इतने तो पहाड़ पे तो ही कानड़े समाधि लें 1.5 साल हो गया। पूरे मंदिर भी बन रहे था जी थे। इसकी मंदिर बन गया तो घणो बढ़िया बात है। तो बाबा पढ़ा लिखा भी सो ना कुछ नहीं जानो, गुट्ठा टेक। उठा टेक अच्छा, नौकरी भी करो कि तो फौज फाज में? कितने शुद्ध प्योर जमींदारो। पेड़ जमींदार। ये बाबा पहाड़ में नौकरी बनाई। बाबा ने पहाड़ में ही नौकरी करी है पूरी। न्यू से पहाड़ में नौकरी करी से 3 कुंड बना दिया। 3 कुंड बना दिया, 3 तालाब बना दिया। और होना चाहिए सरकार का काम, वो बाबा ने किया। बाबा की बड़ी दिलो इच्छा है। हमारे यहाँ के विधायक नैना चौटाला जी, आप भी सुन रहे हैं, और आपके पुत्र डिप्टी सीएम हैं। तो बाबा के लिए 3 तालाब तो बन चुके। थोड़ी बहुत अगर वो डैमेज है कि तालाब डैमेज हो, उसको ठीक कीजिए। वहाँ पे सड़क बनवा दीजिए 2 किलोमीटर की। और चौधरी धर्मवीर जी सांसद जी, आप भी देख रहे हैं। और बाबा को बहुत बड़े स्टेज पे सम्मानित किया जाना चाहिए। और सम्मानित के साथ साथ बाबा को बहुत अच्छा एक धन भी मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा एक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत के। दूसरे दशरथ मांझी हैं। 3.5 साल का लंबा पीरियड होता है। पत्नी कुंडिया बनी और बाबा बने मिस्त्री। खुद तालाब खोदा, मिट्टी निकाली, पत्थर फोड़े, तालाब बनाए, पक्का किया। 3 साल खराब की, और बाबा के लिए खराब नहीं, बाबा के लिए ही किया जो कुछ किया है। तो हमारे साथ भगवान सिंह बाबा बने हुए खास बातचीत में। बाबा ने तालाब नहीं खोदे, तालाब पक्के ही नहीं किए, सड़क ही नहीं बनाई वहाँ पे। पेड़ों के भी, ये पेड़ों के भी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए पहाड़ पर, कई जोड़ों। बाबा कहाँ कितने पेड़ लगा 80 दिए? पेड़ ढूंढा पर कम से कम भी 50 पेड़ तो बूटीनाथ का धोना पर से लगा जोड़ में है। बड़ और पीपल? हाँ, बड़े और पीपल। कितना बड़ा हो गया भाई? और हो रहे थे। अच्छा, पूरे बड़े बड़े पेड़ हो गए। अच्छा। हाँ, और हाँ। पहाड़ पे? और गौशाला से 5 पेड़ है। वो भी बड़े बड़े? वो तो बाथरूम को नहीं, वो भी आपने लगाए? हाँ। अरे 3 थोड़ी पानी थे। और बूटीनाथ थोड़ा धोना पड़ी हाल गड़ी 27 फुट चौड़ी और 20-22 फुट लंबी हाल गड़ी टर्न लगी रखी है। अच्छा, पहाड़ पे कितना लगाए ऊपर पेड़? पहाड़ पर तो बकरी कौन छोड़े, लगाए हैं छोटे। लगाया था बकरी कौन छोड़े। तो ये है बाबा का कारनामा। आप एक पेड़ लगा देते हो और अखबार में, टीवी पे फोटो खिंचवाने लगते हैं। असली हीरो ये होते हैं पर्दे के पीछे काम करने वाले। इतने बड़े बड़े पीपल हैं, उसके नीचे आराम से 100 आदमी बैठ के छाया ले सकते हैं। बाबा के लगाए पेड़ लगा के उनको बड़ा कर दिया है। साहब आप आके देख सकते हो। और पीपल और बड़ के पेड़ लगाए हैं बाबा ने। तो ये ऐसा नहीं है, तालाब बनाने वाले पेड़ों को भी खूब लगाया इन्होंने, और अब भी काम करते जा रहे हैं। हमारी पुरजोर मांग है सरकार से, बाबा को बड़े स्टेज पे सम्मानित करो। उसके साथ बाबा को 20 लाख का चेक भी मिलना चाहिए, और चेक के साथ साथ बाबा की अच्छे लेवल पे पेंशन बननी चाहिए, दोनों पति पत्नी की। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।